नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। मित्रों, एक स्वामी अमृतानंद जी हैं जो कुछ दिवस पूर्व अपनी अज्ञानता से आर्य समाज का खंडन कर रहे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती का खंडन कर रहे थे। उनका कहना है कि हिंदू शब्द पर महर्षि दयानंद जी गलत है। हमारे आर्ष शास्त्रों में हमें हिंदू ही कहा गया है और यही हमारा प्राचीन नाम है। अभी मैं इनके ही पुराणों तक से प्रमाण दूंगा। इन्होंने जो रेफरेंस दिया है उसे ही ठीक से इन्होंने पढ़ा नहीं है, ये सब आपको सिद्ध करूंगा। तो आप जिज्ञासा से बैठिए, वीडियो आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, वेदों में अनेकत्र कृण्वंतो विश्वम आर्य माता है। इसके पश्चात मनुस्मृति में भी आर्य और आर्यवर्त आता है, हिंदू और हिंदुस्तान नहीं आता है। इसके पश्चात रामायण ग्रंथ के अंदर भी आर्य शब्द मिलता है। निरुक्त में कहा गया है आर्य ईश्वर पुत्र। आर्य शब्द का अर्थ बहुत ही सुंदर किया है। इसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण जी गीता में भी आर्य और अनार्य शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। मित्रों, एक्चुअली में ये जो पोप पंडे हैं वो हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते नहीं है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने भी बोला है हिंदू शब्द मूल इंडिया का नहीं है, ये सब विदेशियों द्वारा दिया गया है। आप लोग क्यों उसको मूल मान रहे हो? दुनिया में सब लोग जानते हैं हमारा नाम आर्य है, हिंदू नहीं है। लेकिन ये पोप पंडे न शास्त्रों को पढ़े होते हैं, न ही हिस्ट्री के बुक्स पढ़े होते हैं। सिर्फ बड़े बड़े पीठों पर बैठ जाएंगे, धर्म के गुरु कहलाने लगेंगे और अपना पाखंड, अपनी मूर्खता लोगों में फैलाएंगे। हिंदू शब्द ज्योग्राफिकल है। फारसी लोग सिंधु प्रदेश में रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे। महाभाषा अनुसार ये एक म्लेच्छ शब्द है और यहाँ ईस्टर्न साइड में चाइनीज लोग आपको शिंटू और येंटू कहते थे और ग्रीक्स लोग आपको इंडियंस कहते थे। ये हिस्टोरियंस के भी प्रमाण आप पढ़ सकते हैं। यहाँ साफ तौर से लिखा है डेरियस और हमदन इंस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ के लोगों के लिए हिडू शब्द आता है। ये भारतीय प्रमाण नहीं है, ये विदेशों का प्रमाण है। हमारे भारत में सभी लोगों ने अपने आप को आर्य कहा है। समस्त शिलालेखों और ग्रंथों में हमको आर्य ही लिखा है। इवन बुद्ध ने इस भूमि को आर्यों की गोचर भूमि कहा है और इत सिंह ने भी यहाँ की बोलचाल में आर्य शब्द को ही मेंशन किया है। हमारा मूल नाम संस्कृत अनुसार आर्य ही है। ये हिंदू म्लेच्छ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ काला चोर डाकू होता है। ये देखिए मित्रों, ये गर्व से कहो हम हिंदू एक पुस्तक है। इसमें जो ये प्रथम पृष्ठ पर भविष्य पुराण का प्रमाण दिया है, इसी को ये पूरी मठ के शंकराचार्य रोज कोट करते हैं, परंतु यहाँ पर तो इनका ही खंडन है। तो देखिए, ये जो पुराण है वो मध्यकालीन इतिहास है, वेद व्यास जी के काल का नहीं है। इसे कोई भी हिस्टोरियन भी नहीं मानता। ये उपिंदर सिंह है, इंडियन हिस्टोरियन है, ये आर्य समाजी नहीं है। इन्होंने भी माना है कि जो पुराण है वो एक व्यक्ति की रचना नहीं है और एक काल की भी रचना नहीं है। ये पुराणों के रचनाकार वेद व्यास हो ही नहीं सकते। अब आगे देखिए, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 5 श्लोक नंबर 36। यहाँ आप ये श्लोक पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ देखिए क्या इतिहास आया है। सूत जी बोले, कलयुग के 2 सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर म्लेच्छ वंश की वृद्धि होगी, जिसमें समस्त पृथ्वी के म्लेच्छमय होने पर भांति भांति के पंथों की भी अभिवृद्धि बताई गई है। ब्रह्मावर्त प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य प्रदेश में सरस्वती के तट पर म्लेच्छाचार्य मूषा ने समस्त संसार में म्लेच्छ मत का प्रचार किया। देवों की पूजा और वेद भाषा का नष्ट प्राय होना कलयुग में बताया गया है। मुने, म्लेच्छ भाषा 4 प्रकार की होती है, उसके लक्षण को बता रहा हूँ, सुनो। एक है व्रज भाषा, एक है महाराष्ट्री, एक है यावनी और गुरुंडिका यानी अंग्रेजी भाषा। तो ये भविष्य पुराण ने इन चारों को म्लेच्छ भाषा बोला है। अब आगे देखिए, तो इनके प्रचलित समय में पानियों को पानी, बुभुक्षा को भूख और कहीं पानियों को पापड़ी एवं भोजन को कक्कन, आहुति को आजू इति, जानू के स्थान पर जैनु और सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू का प्रयोग यवनों की भाषा में किया जाएगा। ये रेफरेंस गर्व से कहो हम हिंदू में ही दिया है। संस्कृत का मूल शब्द तो सप्त सिंधु है, उसी को म्लेच्छ लोग अपनी भाषा में हप्त हिंदू कहेंगे। ये भविष्य पुराण ही कह रहा है ये शब्द यवनों का है, विदेशियों ने दिया है और हम लोग हिस्ट्री भी नहीं पढ़ते और आंख मूंद कर ये शब्द को मान रहे हैं। यदि कोई आकर इस शब्द को लेकर भविष्य में आपसे प्रश्न कर दे तो प्राचीन ग्रंथों में आप क्या दिखाएंगे? क्या ये कह देंगे कि आर्य शब्द आर्य समाजियों का है? हम तो हिंदू है, परंतु आप किसी भी ग्रंथ में मुगल काल से पहले हमारे भारतीय परंपरा में आप हिंदू शब्द ही नहीं दिखा पाएंगे। अब देखिए, अक्सर ये पूरी मठ के शंकराचार्य ये दिखाते हैं कि वेदों के बृहस्पति आगम में हिंदुस्तान शब्द आया है। मित्रों, पहली बात तो ये बृहस्पति आगम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा कोई भी ग्रंथ आर्ष ग्रंथों में है ही नहीं और न ही वेदों के अंदर हिंदुस्तान शब्द है, न ही इसके अंदर संदर्भ दिया है। हिंदुस्तान शब्द बृहस्पति सूक्त में भी नहीं मिलेगा। ये जैनियों के आगम ग्रंथों से कॉपी पेस्ट मार के इन लोगों ने बृहस्पति आगम की कल्पना की और अंधाधुंध उसी का ट्विटर इत्यादि पर प्रचार कर रहे हैं। आगे स्वामी अमृतानंद जी ने भी इसी पीडीएफ से मेरु तंत्र और शब्द कल्पद्रुम से हिंदू शब्द दिखाया है। ये शब्द कल्पद्रुम में हिंदू शब्द है, हेनम दूषयतीति यदि हिंदू। मित्रों, ये अशुद्ध सिद्धि है क्योंकि मुगल कालीन ग्रंथ है, पोपों की रचना है, व्याकरण जो नहीं जानते हैं। उसके बाद में भी देखिए क्या अर्थ बन रहा है, हीनों को जो दूषित करता है।
उसे हिंदू कहते हैं। और यहाँ पे मेरु तंत्र का प्रमाण भी दिया है इसने। पश्चिमाम नाय मंत्रास्तु प्रोक्तः पारस्य भाषया, पारस भाषा में पश्चिम के लोग इस शब्द को यूज करते हैं। उसके आगे लिखा है हिंदू धर्म प्रलोभतारो जायन्ते चक्रवर्ती न हीनंच दूषयेत्येव हिंदू रित्युच्यते प्रिय। हीन लोगों को जो दूषित करता है वो हिंदू कहलाता है। फिर आगे लिखा फिरंग भाषाया मंत्रास्तेषाम संसाधनात् कलौ। ये फिरंगी और पारस भाषा के आने के पश्चात रचा गया ग्रंथ है और ये मुगल काल का ग्रंथ है। वही लोग यहाँ के लोगों को हिंदू बोलने लगे और यहाँ पर ये शब्द ले आए। अब देखिए मित्रों, शब्द कल्पद्रुम संस्कृत का आधुनिक युग का एक महाशब्दकोश है। यह राजा राधाकांत देव बहादुर द्वारा निर्मित है। इन्होंने इसे बनाया है। इसका प्रकाशन उन्होंने 1828 ईस्वी में किया है। और यहाँ पर लीजिए, लेखक स्वयं अपनी संस्कृत वैदुष्य के अतिरिक्त बांग्ला, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेकों भाषाओं का अच्छा जानकार था। ये तो अत्यंत नवीन ग्रंथ है जिसे ये स्वामी अमृतानंद आदि सृष्टि का रचा हुआ ग्रंथ बता रहा है और स्वामी दयानंद का खंडन कर रहा है। ये तो अंग्रेजी भाषा के पश्चात चला हुआ ग्रंथ है। तो मित्रों, ये जो फारसी शब्द हिंदू, इसका अर्थ आपने जान लिया है, काला चोर इत्यादि। अब आप इसी शब्द कल्पद्रुम में आर्य शब्द का अर्थ देखिए। श्रेष्ठ, पूज्य, आर्य शब्द री गतौ धातु से बनता है और पाणिनि अष्टाध्यायी के 6 अध्याय के दूसरे पाद के 58वें सूत्र में आर्यो ब्राह्मण कुमार हो। पाणिनि के काल में भी आर्य शब्द ही एक दूसरे का नाम था। इस पर काशिका वृत्ति, सिद्धांत कौमुदी सभी ग्रंथों में आर्य कुमार ही आया है। तो मित्रों, आर्य नाम से ही हमारी पहचान है। आर्यवर्त ही इस राष्ट्र का प्राचीन नाम है। हिंदू, शिंटू, इंडियन ये सब नवीन नाम है। प्राचीन संस्कृत नामों का ही हमें गौरव धरना चाहिए। जिस नाम का अर्थ ही इतना सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, उस आर्य नाम का हमें गर्व धरना चाहिए और हमें इस शब्द से घृणा नहीं करनी चाहिए। हम मौलिक एवं ऐतिहासिक रूप से आर्य ही हैं और आशा करता हूँ स्वामी अमृतानंद जी भी इस बात को समझ गए होंगे। इसी के साथ मित्रों, सभी को सादर नमस्ते जी।